नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया आप तक पहुंचाया जाए। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला के मैरवा में। और बात करें मैरवा में, तो मैरवा में बहुत दिनों से हम यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, जो 5 साल में विकास हुआ है उसको। लेकिन मैंने एक चीज़ को अनुभव किया कि अच्छे विकास के साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी दौरान हम पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ पे माँ मंजू एक हॉस्पिटल है, और जिनका 20 तारीख के दिन एनिवर्सरी था और चौथा एनिवर्सरी था, और उस दिन नहीं पहुँचे। लेकिन उसके बाद से हम पहुँचे। डॉक्टर साहब से जानने का हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 साल का इनका टारगेट क्या है, और विगत 4 वर्षों में मैरवा का कितना बदले हैं चिकित्सा के माध्यम से ये। क्योंकि चिकित्सा जगत में बात की जाए तो हमारा समाज डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते आ रहा है, और सच में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप ही होते हैं, और उन्हीं के हाथ में होता है जीवन को बचाना। तो कहीं ना कहीं समाज का जो जिम्मेवारी होती है उसको बखूबी ये डॉक्टर साहब निभाते हैं, और इनकी पत्नी भी जो मैम है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, वो भी निभाते आ रही हैं। और जो अपने जीवन में हरास निराश परेशान हो जाते हैं, जिनको सारी उम्मीदें अब छूट चुकी होती है, वैसे लोग यहाँ पे आके एक नए सवेरा, एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं यहाँ से। ताकि सर से जानते हैं कि कैसे ये सब संभव हो पाया, और एनिवर्सरी के बाद अगले साल के लिए टारगेट क्या, उस पर भी बात करते हैं। एनिवर्सरी था 20 अप्रैल के दिन, और आगे के लिए क्या रणनीति बनाए हैं आप अगले साल के लिए, 1 साल के लिए? सबसे पहले तो हम लोग मैरवा के क्षेत्रवासियों को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और विशेष तौर पे हम लोग का प्रयास है आने वाले 1 साल के अंदर जितने भी गरीब तबके के लोग आते हैं उनको विशेष रूप से सुविधा दिया जाए, जिसके तौर पे हमारे यहाँ मैडम के द्वारा महिला रोगों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है, जिसमें बचपन से लेकर के किसी भी तरह का स्त्री रोग का समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। इसके लिए मैडम और उनकी पूरी टीम लगी हुई हैं। बट सर, एक चीज़ सुनने को मिलता है कि जो बचपन से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती है, वो बहुत दूर दूर लोग दिखाने के बाद जब थक जाते हैं और उनको उम्मीद का सहारा कोई नहीं बनता है, तो उस समय मैडम के पास अगर कोई आता है तो वो एक नई जिंदगी को यहाँ पर लेकर जाता है। तो इसको कैसे हो पाता है, कैसे संभव हो पाया सब ये? जी, इसको हम लोग दवा के ही माध्यम से जो है, सबसे पहले तो पेशेंट में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, ट्यूब का ब्लॉकेज होना, मासिक में समस्या होता है, इस तरह के देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को मिलती है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि उनको नहीं पता होता है कि हमें कैसे संबंध को स्थापित करना चाहिए, सही समय उन लोगों को निर्धारण नहीं हो पाता है, जिसके चलते उनको गर्भधारण करने में समस्या होती है। इसको देखरेख करने के लिए मैडम जो है विशेष तौर पे जांच करके इसका इलाज करती हैं, और हमारे यहाँ से लमसम 90% लोगों का इलाज सफल हुआ है। सर, देखा जाए तो हमारा समाज जो है डॉक्टर को दूसरा भगवान भी मानता है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इसको बिजनेस बना लिए और उसी का फायदा भी उठाते हैं। और जो चीज़ें जरूरी नहीं होती है वो भी पेशेंट से करवाया जाता है डरा कर, डरने के नाम पर। तो क्या लग रहा है कि जैसे मैरवा एक छोटा एक शहर है, यहाँ पे इस तरह की सेवाएं आप लोग दे रहे हैं, लोगों का विश्वास जीते हैं 4 वर्षों में, तो उसके बुनियाद पे जो ये आपका फील्ड तैयार हुआ है आगे तक जाएगा? जी, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का प्रयास ही है गरीब लोगों का सेवा करना। और इस तौर पे हम लोग, मेरा तो विशेष रूप से प्रयास रहता है भी किसी भी गरीब को सही तरीके से इलाज करना और उनको सही तरह की जानकारी देना, जो भी समस्या है उसका निवारण करना। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है। सर, एक चीज़ होता है, इसको बिजनेस बना रही है, एक ऑपरेशन होगा 50,000 बच जाएगा, तो कोई भी पेशेंट आता है उसको ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट बोल दिया जाए और ऑपरेशन कर भी दिया जाता है, और बेचारा वो गरीब घर का कहीं से कहीं पैसा का इंतजाम तो करके लाता ही है। जी, तो लेकिन देखा था आप ही के शहर में आप लोग, जैसे आप लोग का सोच अलग है और कुछ डॉक्टर ऐसे उनका सोच अलग है, तो कैसे कंपेयर कर पाएंगे लोग इन दोनों में? देखिए, सबसे पहले तो अगर जो लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं उनको ये चीज़ की जानकारी होती है कि मंजू हॉस्पिटल में इस तरह का व्यवस्था है कि सबसे पहले मरीज का अगर नॉर्मल की कंडीशन है तो नॉर्मल कराया जाएगा, और हम लोग 99% प्रयास करते हैं, और हमारे यहाँ से रिज़ल्ट भी है जो कि 99% हम लोग ने नॉर्मल करा के रिज़ल्ट दिया हुआ है, जिस तौर पे लोगों का विश्वास है, और इस विश्वास के तौर ही हमारे पास लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि डिलीवरी के समय ब्लड की कमी हो जाती है कुछ औरतों में, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना भी पड़ता है। तो आखिर में ब्लड की कमी होती कैसी है, और जो प्रेग्नेंट औरत है अपने आप कैसे सुरक्षित रखे डिलीवरी के समय तक? जी, सबसे पहले तो ब्लड की कमी, पेशेंट जो है पहले से ध्यान नहीं दे पाता है कि हमें क्या खाना है, सही से खान पान का ना होना उनका जो है
ब्लड की कमी को महसूस कराता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी महिलाएं हैं अगर गर्भावस्था में हैं तो उनको समय समय पे सही तरीके से अपने पूरी शरीर की ब्लड की जांच करानी चाहिए और डॉक्टर के देखरेख में होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एक नियम रखा हुआ है अपने अस्पताल में, हर महीने के प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक मंगलवार को जो भी गर्भस्थ महिलाएं हैं उनके लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था कराई गई है हमारी तरफ से। सर देखा जाए तो मैरवा एक छोटा शहर है और ये छोटा प्लेटफॉर्म भी आता है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग मरीज भी यहाँ आते हैं। जी सभी आप बोल रहे थे कि बढ़िया, चैनपुर, यहाँ तक यूपी से भी मरीज यहाँ पे आते हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि अगर ये सिलसिला आगे चलता रहा तो जो नेम फेम के पीछे लोग जाना पसंद करते हैं वो नेम फेम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी तरह का यहाँ जो है सुविधाएं लोगों को देने जा रहे हैं। और आने वाले हमारा प्रयास है और हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया हुआ है, आने वाले 1 साल के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू होगा जिसमें कोई भी अगर डिलीवरी होती हैं, अगर महिलाएं बच्ची होती हैं तो उसके लिए हमारे अस्पताल की तरफ से सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, जिसमें उनका कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये हमारे संस्था के माध्यम से ये सेवाएं आने वाले 1 साल के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। सर एक चीज़ होता है कि डिलीवरी होने के बाद से जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो शिशु जो होते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से दिखाना पड़ता है उस समय। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे वो भी सुविधा अवेलेबल है? जी, आने वाले 1 साल के अंदर ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। पटना की टीम द्वारा बात चल रही है, बहुत जल्द हमारे यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको मैरवा के अगल बगल के क्षेत्र के लोग जो आपको देख रहे हैं, खासकर सिवान की पूरी जनता, उन लोगों से आप क्या अपील करते हैं? आप मैं बस यही अपील करना चाहता हूं कि कभी भी आप अच्छे डॉक्टर और अच्छे अस्पताल का जो है आप चयन करें सही रूप से और वहां जाके अपने रोगी का इलाज करवाएं। तो देखिए अभी हम पहुंचे हुए हैं मैरवा में और उसी के रोड के दक्षिण साइड में माँ मंजू हॉस्पिटल है, जहां डॉक्टर पप्पू कुमार यादव बैठे हुए हैं। इनसे हमारी बात हुई और इनका साफ का नाम है कि हम लोग का लक्ष्य यही है कि समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं उन तक अच्छी सुविधा और अच्छी दवा पहुंच सके। क्योंकि आज देखा जाए तो मार्केट में चिकित्सा के नाम पे लूटने का कारोबार भी चल रहा है और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीब जनता को इसमें पीसते हैं, जानबूझकर ऑपरेशन जरूरी नहीं होता है फिर भी करवाते हैं। लेकिन उस सोच से ऊपर उठते हुए जो हमारी सोच है समाज के निम्न स्तर तक पहुंचकर उनकी सेवा की जाए, और सच में यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था अवेलेबल भी है। और यही कारण है कि यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ से लाभ लेने के लिए और यहाँ से अपना इलाज करा के अपनी सुविधा लेके जाते भी हैं। तो फिलहाल आप ये वीडियो देख रहे थे N20 लाइव पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में हैरान है, परेशान है, निराश हैं, किसी कारणवश लग रहा है कि उनको मेरा संतान अब नहीं होगा, तो इससे व्यक्ति एक बार जरूर आकर यहाँ पे मैरवा धाम पे जो माँ मंजू हॉस्पिटल है वहाँ पे मैडम से एक बार मिले। निश्चित उनके निराशा भरे जीवन में एक आशा की किरण जगेगी और उनका भी परिवार खिलखिलाता हुआ हमेशा रहेगा। तब तक के लिए